आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते समय आपको 10 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल की तरफ से आपका पेंशन रुक भी सकता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि बेसिकली अभी भी टाइम है। आपने जो गलतियां की है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में, जीवन प्रमाण पत्र भरने में, उन गलतियों को अभी आप सुधार सकते हैं। क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या क्या गलतियों के कारण आपके लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेट नहीं हो पाया है, सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप वो सारे 10 मिस्टेक्स आपको बताऊंगा। तो वो अगर मिस्टेक्स आपने परफॉर्म किया है, वो मिस्टेक्स अगर आपने किया है तो आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सुधारना होगा। देखिए, इन सारी चीजों को सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जो है वो स्पर्श पोर्टल में देख लेना है। और दोस्तों, आपको ये स्टेटस इसलिए देखना है कि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो आपने सबमिट किया है वो स्पर्श पोर्टल से बहुत ही प्रॉपर वे में अपडेटेड है, तो इसका मतलब आपने कोई भी गलतियां नहीं की हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए मैं वो 10 मिस्टेक्स के बारे में आपको बताता हूं कि वो 10 मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते समय हमारे बहुत सारे पेंशनर्स ने ये गलतियां की हैं। तो पहले इन मिस्टेक्स को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लॉग इन करके देखेंगे कि हमारा जो लाइफ सर्टिफिकेट जो हमने सबमिट किया है वो हमारे स्पर्श पोर्टल से अपडेटेड है या नहीं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक आता है वो आता है पीपीओ नंबर से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अगर पीपीओ नंबर की बात करें ना, तो आप ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि ओनली 12 डिजिट ई पीपीओ या फिर स्पर्श का पीपीओ नंबर ही आप पंच कर सकते हैं। तो जो 12 डिजिट का जो आपका ई पीपीओ नंबर मिला हुआ है वही आपको डालना है या फिर स्पर्श का पीपीओ नंबर डालना है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आपको नहीं डालना है। बहुत सारे लोगों के केसेस में क्या हुआ कि उनको बहुत पहले वाला MIG नंबर मिला हुआ है, तो वो लोग वो नंबर को भी डाल दे रहे हैं, या बहुत सारे लोग अपना पुराना वाला जो स्लैश करके पीपीओ नंबर आ रहा है वो डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। अगर आपका स्पर्श में डेटा माइग्रेट हो चुका है तो आपको पीपीओ नंबर या फिर ई पीपीओ नंबर ही यूज करना है, इसके अलावा कुछ दूसरा नंबर यूज नहीं करना है। अब बहुत सारे लोगों के केस में क्या है कि उनका यूजर नेम और पासवर्ड मिला ही नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे कि उनका डेटा माइग्रेट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए आपको PCDA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करना है। अगर आपका माइग्रेशन हो चुका है तो वहां पर आपको ओरिजिनल ई पीपीओ नंबर 12 डिजिट का दिख जाता है, बस वो वाला ई पीपीओ नंबर आपको लाइफ सर्टिफिकेट के टाइम पे सबमिट करना है। तो ये मिस्टेक्स बहुत सारे लोगों ने किया, तो ये चीज आप जरूर देख ले कि ये चीजें आपने सही की है या नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे मिस्टेक के बारे में। अब दूसरा मिस्टेक उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि अगर आप बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड हो गया है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आप ATH इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको शुरू से मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं और आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पोर्टल से अपडेट हुआ है या नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो आपने सबमिट हो सकता है सक्सेसफुली कर दिया है, लेकिन वो स्पर्श पोर्टल से अपडेटेड नहीं हुआ, इसका मतलब आपने लाइफ सर्टिफिकेट भरते समय कुछ गलतियां की हैं, तो वहां तो सक्सेसफुली सबमिटेड दिख गया है, लेकिन गलतियों की वजह से वो स्पर्श में अपडेट नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो इसमें क्या कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं या फिर CSC सेंटर से करवा रहे हैं तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही हो जाएगा। क्योंकि बैंक में जो कर्मचारी आपका सबमिट कर रहा है या फिर CSC सेंटर में कर रहा है तो उनसे भी ये गलतियां हो जा रही हैं। और आज सच में बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने बैंक में जमा किया और फिर भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो देखिए, ये क्यों फेस करना पड़ रहा है उसको मैं आपको बताता हूं। जब आप बैंक में सबमिट कर रहे हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो मेक श्योर ध्यान रखिए कि आपका जो पीपीओ नंबर है वो स्पर्श वाला है या फिर ई पीपीओ है। और दूसरी चीज है, जो पेंशन का डिसबर्सिंग एजेंसी है वो आपका स्पर्श है। पेंशन का डिस्पर्सिंग एजेंसी कभी भी आपका बैंक नहीं हो सकता। अब चूंकि बैंक वाले पहले से सबमिट करते थे लाइफ सर्टिफिकेट तो हमेशा डिस्पर्सिंग एजेंसी में बैंक सेलेक्ट करते थे, लेकिन अभी के डेट में क्या है दोस्तों कि आप जब अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो आपका जो डिस्पर्सिंग एजेंसी है वो हमेशा स्पर्श होगा, अगर आपका डेटा स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेटेड हो चुका है। अब इसी का दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका डेटा ही स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है और आप फिर भी अगर स्पर्श
सेलेक्ट करेंगे तो वो भी गलत होगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है ना कि ना चाहते हुए भी स्पर्स पेंशन पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसकी वजह से सच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम स्टेप बाय स्टेप सही गाइडलाइंस आप तक पहुंचाए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपका डेटा माइग्रेट हो चुका है, आपने अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर लिया है, चाहे आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला हो या ना मिला हो, अगर डेटा आपका माइग्रेट हो गया है तो डिसबर्सिंग एजेंसी हमेशा क्या होगा, स्पर्स होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका डेटा ही माइग्रेट नहीं हुआ है, स्पर्स पोर्टल में माइग्रेट ही नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका अभी भी डिसबर्सिंग एजेंसी जो है वो बैंक ही रहेगा। अब क्या है कि आपने बैंक सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका डेटा माइग्रेट हो गया या स्पर्स पोर्टल पे चला गया, तो आपको फिर से आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और वहां पर आपको अपना डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्स सेलेक्ट करना होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड मिस्टेक्स की। थर्ड मिस्टेक है आपके पीपीओ नंबर से रिलेटेड। अब ये तो आपको पता है कि आप अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, आपका डेटा माइग्रेट हो चुका है, तो आपको स्पर्स का पीपीओ या फिर ई पीपीओ नंबर यूज करना है। अब जब आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं खुद से या फिर किसी से भी आप करवा रहे हैं, तो वहां पर अगर आपका पीपीओ नंबर ही गलत आपने टाइप कर दिया है, तो भी क्या है ना दोस्तों कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट हो जा रहा है, लेकिन वो आपका स्पर्स पोर्टल से कभी भी अपडेटेड नहीं होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पीपीओ नंबर आपने डाला है वो आपका एक्चुअल में जो ई पीपीओ नंबर है वही सेम पीपीओ नंबर वहां पे भी डला होना चाहिए। वैसे दोस्तों मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे एटीएच इंडिया चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ कि किस तरीके से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठ करके सबमिट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस आपको बताया हुआ है और 110% आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिटेड होगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपके स्पर्स पेंशन पोर्टल से भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये कोशिश रहती है कि सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं। तो दोस्तों मैंने जो सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया था लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, वो है जीवन प्रमाण का एप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल्ड हो जाता है और अपने फेस को डिटेक्ट करके आप बड़ी ही आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और जो लाइफ सर्टिफिकेट आप यहाँ पर सबमिट करते हैं, सब कुछ अगर प्रॉपर वे में रहता है तो वो स्पर्स पेंशन पोर्टल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों कि आप किसी भी मोड का यूज कर रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, चाहे किसी कॉमन सर्विस सेंटर वाले से या फिर बैंक से डायरेक्टली जा करके, या फिर अगर आप खुद से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, बस आपको ध्यान यही रखनी है कि जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं इन गलतियों को आपको नहीं परफॉर्म करना है। आपको बस माइंड में ये लेकर के चलना कि आपको स्पर्स पीपीओ या फिर ई पीपीओ नंबर का यूज करना है, डिसपर्सिंग एजेंसी आपका स्पर्स होगा, इसका आपको ध्यान रखना है, और सैंक्शन अथॉरिटी आपका पीसीडीए, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए अब हम अपने फोर्थ मिस्टेक पे चलते हैं, वो है आधार कार्ड नॉट अपडेटेड इन स्पर्स पेंशन पोर्टल। यानी कि दोस्तों क्या है ना कि जब आप अपने स्पर्स पोर्टल में लॉगिन करते हैं, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है अपडेटेड, तो उस केस में आपको डीएलसी के जगह पर एमएलसी सबमिट करना चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट रहता है। अब मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट या तो आप स्पर्स पोर्टल में लॉगिन करके कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप डायरेक्टली बैंक में जाकर के सबमिट कर सकते हैं। अब आपका आधार कार्ड स्पर्स पोर्टल से अपडेटेड है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? आपको मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि आपको लॉगिन करके अपने स्पर्स पोर्टल में देख लेना है कि आपका वो आधार अवेलेबल है या नहीं, या फिर आप पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर भी आप अपना माइग्रेशन स्टेटस जब चेक करते हैं तो वहां पर आपका आधार का इंफॉर्मेशन देता है कि वो अवेलेबल है या फिर नॉट अवेलेबल है। तो अगर आपका आधार स्पर्स पोर्टल पे नहीं अवेलेबल है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एमएलसी सबमिट करना है, चाहे आप बैंक से सबमिट करें या फिर स्पर्स पोर्टल से सबमिट करें। अब पांचवा जो मिस्टेक है दोस्तों वो है नॉन माइग्रेटेड पेंशनर के लिए, यानी कि आप वैसे पेंशनर जिनका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा, आपको ये पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के ये देखिए माइग्रेशन इनटू स्पर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना होता है कि आपका डेटा माइग्रेट हुआ है या नहीं। अब आपका डेटा अगर माइग्रेट ही नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपको स्पर्स का कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। तो अब मिस्टेक क्या हो रही है कि लोगों का डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है लेकिन वो सेलेक्ट कर रहे हैं डिसबर्सिंग एजेंसी में स्पर्स, तो भी आपका ये गलत होगा। क्योंकि अगर आपका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है तो आज के डेट में भी आपका डिसबर्सिंग एजेंसी जो है वो बैंक ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है, आपने बैंक सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, अगर आपका डेटा माइग्रेट हो जाता है इसी बीच में तो आपको फिर से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और वहां पर आपको स्टेटस में जो आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है वो स्पर्स हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिक्स स्टेप में दोस्तों क्या है कि अगर आपका डेमोग्राफिक फेल्ड आ रहा है,
यानी कि आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर रहे हैं और आपका डेमोग्राफिक फेल्ड आ जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक ही रास्ता है दोस्तों कि आप एमएलसी सबमिट कीजिए, चाहे स्पर्स पोर्टल से करें या फिर आप बैंक में जाकर के सबमिट करें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका एमएलसी सबमिट होना चाहिए। 7th स्टेप में जो मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं कि जिनका डेटा भी माइग्रेट हो गया और उनको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है, तो वो अपने आप को नॉन माइग्रेटेड समझ रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिले या ना मिले, आपका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको अपना जो पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपने अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक किया। अगर आपका माइग्रेशन हो चुका है और आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला है या नहीं मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइग्रेशन हो चुका है तो आपका पेंशन सेक्शन अथॉरिटी हमेशा डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद रहेगा, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी आपका स्पर्स रहेगा। अब क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है तो वो बैंक सेलेक्ट कर लेने, नहीं, अगर आपका डेटा माइग्रेट हो चुका है, आपने अपना स्टेटस चेक कर लिया, अगर माइग्रेटेड हो चुका है तो आपका डिसबर्सिंग एजेंसी जो है वो स्पर्स पीसीडीए रहेगा। और कैटेगरी जो हम सेलेक्ट करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पीपीओ नंबर जो यूज कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि स्पर्स का पीपीओ नंबर यूज करें या 12 डिजिट का ईपीपीओ नंबर यूज करें। इसके अलावा दोस्तों आपको और कुछ भी नहीं करना होता। एक चीज का आपको ध्यान रखना रहता है जो कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि जो फैमिली पेंशनर और सर्विस पेंशनर का आता है वो भी आपको सही से सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर है जो सिविलियन पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है और सर्विस पेंशनर है। तो आप जब वो सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी को सेलेक्ट कर रहे हैं। जो 8th मिस्टेक है दोस्तों वो है आधार कार्ड से रिलेटेड। यानी कि जब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे होते हैं तो जब आपको आधार का वेरिफिकेशन करना होता है तो बहुत सारे लोगों का क्या है कि आधार कार्ड जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक्ड ही नहीं है, तो जब वो आधार नंबर डालते हैं तो उनको ओटीपी जनरेट नहीं होता है। तो वैसे केस में आपका लाइफ सर्टिफिकेट वो सक्सेसफुली सबमिट कभी नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट आप मैनुअली करें एमएलसी के थ्रू स्पर्स पोर्टल में जाकर के, या फिर आप बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। जो 9th स्टेप जो मिस्टेक होती है दोस्तों वो ये मिस्टेक होती है कि जब आप, अब जो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप अपना सर्विस सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग सर्विस पेंशन और वो फैमिली पेंशनर सेलेक्ट कर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग फैमिली पेंशन ले रहे हैं लेकिन वो सर्विस पेंशन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में मिस्टेक हो रही है। तो आपको ध्यान रखना कि अगर आप सेल्फ सर्विस पेंशन है तो आपको सर्विस सेलेक्ट करना है, अगर आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो वहां पर आपका फैमिली पेंशन सेलेक्ट होगा। और 10th जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट अपना सबमिट कर दिया है, अपना सब कुछ प्रॉपर वे में सबमिट किया हुआ है। अब मे भी उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की हैं, लेकिन अगर उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड सक्सेसफुली लिख रहा है तो वो ऐसा समझ रहे हैं कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट सच में सबमिट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं ये एक अलग चीज है, और स्पर्स पोर्टल से वो अपडेटेड हुआ है या नहीं ये एक अलग चीज है। तो ये दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, तभी आपका पेंशन कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया तो सबसे जरूरी काम क्या है कि आपको स्पर्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना कैप्चा कोड देना होगा। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्पर्स पेंशन पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये हमारे सामने ओपन होकर के आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होगा। अब आप जैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ये आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका 31 अक्टूबर 2023 शो होना चाहिए। अगर आपको 23 शो हो रहा है इट मींस कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिटेड है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट अगर सक्सेसफुली सबमिट किया है तो इसका ये कभी मतलब नहीं कि वो स्पर्स पोर्टल से अपडेटेड है। तो लास्ट जो 10th मिस्टेक है दोस्तों कि आपको अपने स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करना है और अपना स्टेटस चेक करना है कि वो सच में आपका अपडेटेड है या नहीं। अगर वो अपडेटेड नहीं हुआ है तो इट मींस आपको लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से सबमिट करनी होगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया है। एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों कि जब हम लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट हम जीवन प्रमाण से सबमिट करें या फिर बैंक में जाकर के करें या फिर किसी कॉमन सर्विस सेंटर से करें, किसी भी तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, अगर सब कुछ सक्सेसफुली सब कुछ बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करके सबमिट किया है तो 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर और ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह के अंदर वो लाइफ सर्टिफिकेट आपके स्पर्स पोर्टल से अपडेट हो जाता है। तो आप जिस दिन भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं उसके अगले ही दिन आप चेक कर सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 दिन 10 दिन के लिए आप चेक रुक
चेक करके देख सकते हैं कि वो लाइफ सर्टिफिकेट आपका स्पर्श पोर्टल से अपडेटेड हुआ है या नहीं। अगर अपडेटेड नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा डिले हो गया, तो दोस्तों आपको जरूरत है दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सारे स्टेप्स आपको प्रैक्टिकली बताएं, सो दैट कि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए, किसी भी टाइप की क्वेरीज हो, तो आपको पता ही है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक सवाल का जवाब आपको रोज शाम 8 बजे आपका नेम टैग करके आपको प्रोवाइड कराएं। और दोस्तों अगर आप अपना कुछ सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।